चैप्टर नंबर 5 साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस एक्सरसाइज सी। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, किसी त्रिभुज ABC में A की वैल्यू 13, B की वैल्यू 14 और C की वैल्यू 15 है। देन आप साइन A/2 कॉस C/2 और 10B/2 का मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप आपको पता है, सॉल्यूशन लिख के कितना होता है। त्रिभुज का परिमाप 2s इक्वल टू त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, सिंगल s की, हमें s की यानी त्रिभुज के अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। त्रिभुज के अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। पूरे हर फॉर्मूले में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अर्ध परिमाप की यानी s की। अर्ध परिमाप को आप किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। तो 2 कहाँ चला जाएगा, इनके नीचे चला जाएगा या अपॉन में चला जाएगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल टू s इक्वल टू a प्लस बी प्लस C/2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप s इक्वल टू a प्लस बी प्लस C/2। वेयर्स ABC क्या है बच्चों, ABC क्या है, आर्म लेंथ है। ABC क्या है, ABC आर्म लेंथ है। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC। तो कोण एंगल C के सामने वाली भुजा C, A के सामने वाली भुजा A और B के सामने वाली भुजा B। तो ABC क्या है, आर्म लेंथ है। बेसिकली ABC क्या है, आर्म लेंथ है। ठीक है, या भुजा की लंबाइयाँ हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, जो किस फॉर्मूले से डेराइव होता है, त्रिभुज के परिमाप से। ठीक, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप अब क्या हो जाएगा, ABC की वैल्यू पुट कर दो 13, A की वैल्यू 13, B की वैल्यू 14 और C की वैल्यू 15/2। 10 10 10 30, इसको आप ऐड करेंगे तो 30, 4 3 7 5 12, 42। तो क्या आ जाता है बच्चों, 42/2। क्या आ जाएगा, 42/2। आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो बनता है 21। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना मिल गया, s इक्वल टू मिल गया 21। s इक्वल टू क्या मिल गया, 21। या त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप है 21। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप मिल गया आपको, s इक्वल टू 21। ओके, अब आते हैं सबसे पहले साइन A/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A/2 का फॉर्मूला होता है, साइन A/2 का फॉर्मूला s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। साइन A/2 का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। मैंने लास्ट वीडियो में सारे के सारे आपको फॉर्मूले सिखाए हुए और कैसे लर्न कर रहे हैं इनको मैंने आपको ये भी सिखाया है। तो साइन A/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अर्ध परिमाप की वैल्यू क्या निकल आई, s की 21। तो देखो 21 माइनस बी की वैल्यू 14, 21 माइनस 14। देन 21 माइनस सी की वैल्यू 15। तो 21 माइनस 15 अपॉन बी सी, बी इंटू सी। तो बी की वैल्यू तो 14, बी और सी की वैल्यू पुट कर दो 14 इंटू 15। चाहो तो आप इसको डॉट से भी ऐसा डॉट से भी पुट कर सकते, मतलब डॉट भी लगा के शो कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप बन जाती है आपकी 21 माइनस 14 इन अंडर रूट त्रिभुज साइन A/2 की वैल्यू, साइन A/2 की वैल्यू है इन अंडर रूट 21 माइनस, तो 21 से 14 गया तो कितना बचेगा, 7 कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 7 इंटू 6। और 21 से माइनस 15 करोगे, 15 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 6। तो 7 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 15। तो देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ जी 7 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 7 से 14 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 6 3 टाइम्स कटेगा, एंड देन लास्ट 3 से 15 5 टाइम्स। तो कितना बन जाता है, साइन A/2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन A/2 की वैल्यू मिल जाएगी, साइन A/2 की वैल्यू मिल जाती है 1/√5। साइन A/2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√5। ये आपको पहला आंसर मिल गया। साइन A/2 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√5
ठीक है। अब आते हैं cos c बाय टू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, cos c बाय टू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, cos c बाय टू की। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना था। अर्ध परिमाप s इक्वल टू 21 है। देन cos c बाय टू को फॉर्मूला पुट कर देंगे। cos c बाय टू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? cos c बाय टू का फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, यानी ए इंटू बी। अब क्या करेंगे आप देखो यहाँ पे ए अर्ध परिमाप ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 21 इंटू 21 माइनस 15 अपॉन ए इंटू बी, यानी 13 इंटू 14। और 21 माइनस, तो 21 से 15 का तो कितना बचता है? 21 से आप 50 माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 6 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप बन जाती है 21 इंटू कितना 6, सॉरी 6 मिलेगा, है ना। 21 इंटू 6 और 13 इंटू 14। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो बन जाता है 9/13 इन अंडर रूट 9/13। तो 9 देखो यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट से 3 के टर्म्स में बाहर आ जाएगा, तो ये बना लेगा 3/√13। तो cos c बाय टू की वैल्यू क्या मिल गई? cos c बाय टू की वैल्यू मिल गई 3/√13। ओके, अब आते हैं बच्चों लास्ट वाले पे, बिल्कुल 10b बाय टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10b बाय टू, ठीक है, तो अर्ध परिमाप सेम रहेगा। अब आते हैं 10b बाय टू में। s माइनस सी, 10b बाय टू का फॉर्मूला क्या होता है? 10b बाय टू का फॉर्मूला होता है s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, s इंटू एस माइनस बी। फिर से आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 अपॉन 21 इंटू 21 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 8 इन अंडर रूट अपॉन 21 और 7 3 10 11 7। ठीक है, तो अब ये कितनी टाइम्स जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब यहाँ पे बनता है 16/49, 16/49। तो देखो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। और 49 7 का, तो क्या आ गया? 4/7। तो 10b बाय टू की वैल्यू, 10b बाय टू की वैल्यू क्या आ गई? 4/7। ओके, तो यहाँ पे आपने sin a बाय टू, cos c बाय टू, 10b बाय टू के मान निकालना सीखा है। कैसे निकालोगे? सीधे सीधे फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या करना है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेना है। ठीक, आफ्टर दैट आपको साइन मतलब सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। sin a बाय टू, cos b बाय टू, सॉरी cos c बाय टू एंड 10b बाय टू के। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि आपको साइन कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन, साइन तथा कोसाइन नियम तथा उनके अनुप्रयोग बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में इन अ ट्रायंगल ABC A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 15 एंड C इक्वल टू 17 है,
तो साइन ए, साइन बी एंड साइन सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, साइड्स की वैल्यू दी हुई है या आर्म लेंथ दिया हुआ है, और क्या वैल्यू पूछी इन्होंने, साइन ए, साइन बी, साइन सी के मान पूछे हैं। किसके मान पूछे हैं, साइन ए, साइन बी एंड साइन सी के मान पूछे हैं। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन सेम है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख लेना है। तो क्या निकालना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना। तो ए 8 प्लस 15 प्लस 17 अपॉन 2, ठीक है। तो हो जाता है 10 10 20, 8 7 7 5 12 8 20, 40 अपॉन 2 कितना आएगा, ये आ जाता है बच्चों कितना, 40 अपॉन 2, तो सॉरी 20। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है आपका, 20 है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, 20 है। ठीक है, अच्छा इसमें फाइंड आउट क्या करना था, सॉरी, साइन ए, साइन बी, साइन सी तीनों के मान निकालने हैं आपको। सॉरी, साइन ए, साइन बी एंड साइन सी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए, साइन बी, साइन सी तीनों की वैल्यू क्या करनी है आपको, तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और बच्चों इसमें एक चीज़ और निकालनी रहती है आपको, देखो इसमें दूसरी चीज़ क्या आपको निकालनी है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ, तो आपको एस कितना मिल गया, अर्ध परिमाप मिल गया 20। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना मिल गया, एस इक्वल टू 20। और दूसरा आप निकालते हो उसमें क्या, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जिसे हम इस साइन से त्रिभुज के एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल को इससे प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपके एस की अर्ध परिमाप की वैल्यू कितनी है, 20 है। देन 20 माइनस ए 8, 20 माइनस बी 15 एंड लास्ट 20 माइनस सी या 17। ठीक है, 20 माइनस सी या 17। तो यहाँ पे बचेगा, पहले 20 से 8 गया तो कितना बच रहा है, 20 इंटू 12। यहाँ पे कितना बच रहा है, 5, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 3। तो देखो, या तो आप मल्टीप्लाई करके निकालो, मल्टीप्लाई करके निकालो, या दूसरा इजी तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इनको हम तोड़ लेते हैं। जैसे 40 को आप तोड़ सकते हो 4 इंटू 5, 12 को 4 इंटू 3, देन 5 एंड लास्ट 3। तो अब देखो 2 के पैर में निकलता है, जैसे यहाँ पे 4 2 टाइम्स है तो एक 4 आ गया, 5 2 टाइम्स है तो एक 5 बाहर निकल के आ गया, और 3 2 टाइम्स है तो एक 3 निकल के आ गया। 4 पंचे 20 इंटू 3 360। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना मिला आपको, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिला 60। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना मिल गया, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 60। तो आपको दो चीज़ें अब यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है, निकालनी ही पड़ेगी। पहला अर्ध परिमाप, दूसरा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, लिख लो। अब आते हैं सीधे फॉर्मूले पे, साइन ए पे। तो देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जब इन्होंने पूछा हो कि सीधे साइन ए, तो आप कह सकते हो कि 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन बी सी। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यानी दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन बी सी। ठीक है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना है, 60 है। 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना बच्चों, 60 है, अपॉन बी सी, तो 15 इंटू 17, 15 चौके 60, या 15 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 8/17 कितना आया, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई 8/17। ठीक, अब आते हैं साइन बी पे।
ठीक, तो साइन बी का भी सेम आता है 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन सी ए। बस नीचे का चेंज होता है, ऊपर वाला 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सेम रहता है। 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सेम रहता है, नीचे वाला पोर्शन चेंज होता जाता है। ठीक, तो अब 2 इंटू 60 अपॉन सी और ए की वैल्यू पुट कर दो 17 इंटू 8, 2 4 जा 4 से 15 टाइम्स, तो 15/17 कितना आ गया ये 15 साइन बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 15/17। एंड लास्ट साइन सी यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन ए बी, तो एरी 2 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना है 60 अपॉन ए बी, तो 8 इंटू 15, 8 इंटू 15, तो देखो 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, सेम आ रहा है, गड़बड़ है क्या कुछ, एक मिनट, 1 सही है। ठीक है, 8 अपॉन 8, 8 अपॉन 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, तो साइन ए की कितना आ रहा है, साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी 1, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो तीनों आंसर हो गए, साइन ए सॉरी साइन सी, साइन बी एंड कहाँ गया साइन ए, सॉरी साइन ए। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब आपको साइन बी साइन सी सीधे पूछा जाए तो आपको देखो एक चीज तो कंपलसरी है सारे क्वेश्चन में कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना ही पड़ेगा। अब जब यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात हो रही तो फिर आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो बेहद इजी है। आई होप कि आपको साइन तथा कोसाइन सूत्र तथा उनके अनुप्रयोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और छोटे भी हैं। चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा क्लास 11 का किस पे बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। यहां पे भी कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में इन अ ट्रायंगल ABC A इक्वल टू 13, B इक्वल टू 14 एंड C इक्वल टू 15 है, तो 10A 10B 10C के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 10A 10B और किसके मान पूछ रहा है, 10A 10B 10C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहली चीज त्रिभुज का अर्ध परिमाप या S की वैल्यू निकाल लोगे आप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कुछ स्टेप कॉमन है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपको निकालना ही पड़ेगा। जिसे हम S से डिनोट करते हैं, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी वाई 2, A प्लस बी प्लस सी वाई 2, ओके। 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो 30 है ना, 4 3 7 5 12, 42 अपॉन 2, 42 अपॉन दिस इज 42 अपॉन 2 दैट इज 21। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना मिल गया आपको 21। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मिल गया आपको 21 है ना। अब सीधे सीधे आ जाते हैं फॉर्मूले पे, 10A के फॉर्मूले पे। एक्चुअली 10A का फॉर्मूला नहीं आएगा यहाँ पे, किसका यूज होगा 10A/2 का, 10A/2 का इन अंडर रूट S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस ए। यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, 10A/2 इक्वल टू S माइनस बी इंटू S माइनस सी अपॉन S इंटू S माइनस ए। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यहाँ पे निकल चुका है 21। तो 21 माइनस बी 14, 21 माइनस सी 15, S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S, 21 इंटू 21 माइनस ए 13।
ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा है 21 से 21 से आप 14 घटाओगे तो कितना मिलेगा 7 है ना, 7 3 10 11 इंटू 6 अपॉन 21 इंटू 8 है ना। 21 में से आप 13 घटाओगे 13 माइनस करोगे तो कितना मिलता है 8 है ना। अब यहाँ से कट जाएगा 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 और 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स। तो कितना बना लेगा ये 1/√4 या 1/2। तो 10a/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/10a/2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10a/2 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे देखो वैल्यू आपको निकालनी है 10a की है ना, 10a की। लिख लो फिर इरेज करता हूँ। सॉरी एस की वैल्यू कितनी थी, अर्ध परिमाप 21 था, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी वैल्यू 21 थी। ठीक है, तो 10a/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई है 10a/2 की वैल्यू। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 10a की। आपको एक फार्मूला याद होगा 10 का 2a का एक फार्मूला होता है 210a अपॉन 1 माइनस 10²a। ठीक है, किसका 10 का क्या फार्मूला होता है 10 का फार्मूला होता है 210a अपॉन 1 माइनस 10²a। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी हुई होती है 10 के एंगल की कितनी है 2a, उसकी हाफ ऑफ वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। कितनी 2a है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू यूज़ होती है हाफ ऑफ वैल्यू। देन 10a का फार्मूला क्या बनेगा, तब यहाँ से 10a का फार्मूला क्या बन जाएगा 10a का फार्मूला बन जाएगा 210a/2। यहाँ पे जो वैल्यू थी उसकी आधी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है a, तो a की आधी a/2 1 माइनस 10²a/2। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, देखो फॉर्मूला क्या है 10 इक्वल टू 210a अपॉन 1 माइनस 10²a, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए 10a की। तो फॉर्मूले के हिसाब से राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आती है वो कितनी रहती है, यहाँ पे दी हुई वैल्यू की आधी, हाफ ऑफ द 2a। तो यहाँ पे कितना है a, तो a का आधा a/2 ठीक, a/2। अब आप 10a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 10a/2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे फिलहाल ये बन जाता है कितना 2/2, कैंसिल होके कितना बना लेगा 1, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 4 माइनस 1 3/4 है ना। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो ये कितना बना लेगा 4/3 है ना। तो 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। 10a की वैल्यू कितनी आ जाती है, पलट जाएगा 4/3। 10a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/3। ठीक है, BC 13 14 15। और ठीक इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, आप पहले 10b की वैल्यू निकालोगे देन 10c की वैल्यू निकालोगे। तो अब 10b में आपको क्या रहेगा, बस आपको अगर इससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है वैल्यू चेंज कर देना है। देखो हम बता रहा हूँ 10b वाले में आपको क्या मिलेगा, पहले आप 10b/2 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सपोज आई 10,
ठीक, तो आपको उसको क्या करना है, 10 2b से कंपेयर कर लेना है, सॉरी 10 2a से कंपेयर कर लेना है। ठीक, तो 10b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210b/2 अपॉन 1 माइनस 10² b/2 है इजी। सेम प्रोसेस आप सी में भी करोगे तो 10c क्या बन जाएगा, देखो हाफ ऑफ वैल्यू आती है बेटा, तो 210c/2 अपॉन 1 माइनस 10² c/2। तो सबसे पहले दोनों के लिए आपको 10b/2 10c/2 निकालने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आप 10b और 10c के फॉर्मूले में पुट करके उनके आंसर्स निकाल सकते हैं इजिली। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में इन अ ट्रायंगल ABC ए की वैल्यू √3, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √2 और सी की वैल्यू है कितनी, √6 प्लस √2, √6 प्लस √2 अपॉन 2, √6 प्लस √2 अपॉन 2। तो सिद्ध कीजिए कि 2a = b + c तथा कोणों की गणना कीजिए। दैट मीन्स एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है, ये काउंट करिए। और दूसरा सिद्ध कीजिए कि 2a = b + c है ना, 2a = b + c। सीधे इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, cos A cos B, सबसे पहले आएंगे बच्चों cos A/2 नहीं cos A। तो cos A क्या होता था आपको याद होगा, b² + c² माइनस a² अपॉन 2bc, 2 × bc। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देनी सीधे सीधे, b² दैट इज √2 का स्क्वायर, दिस इज √2 का स्क्वायर, c² यानी ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, √6 प्लस √2 का स्क्वायर, √6 प्लस √2 अपॉन 2 का स्क्वायर, एंड a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर अपॉन 2 × b यानी √2 सॉरी ज़्यादा छोटा हो रहा है, इंटू c यानी √6 प्लस √2 अपॉन 2। ठीक है, तो इनके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे देखो a² + b² ऊपर लग जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर, तो 1/2 अलग कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर ऊपर a + b का होल स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी √6 × √2 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4। नीचे भी स्क्वायर होगा, ऊपर भी स्क्वायर होगा, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है a + b के होल स्क्वायर का, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, a² + b² प्लस 2ab, 2 × a + b, सॉरी 2 × a × b। ठीक, और लास्ट आ रहा है -√3 का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 बनाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो जाता है। अब इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 12 + 4। ठीक है, 12 + 4। लिखो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर
2, और यहाँ पे 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 2, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। जब दो नंबर्स रूट में होते हैं तो क्या बना लेगा, 12/4 -3, ठीक है। और बटे में क्या आ रहा है, 12, यानी 4 इंटू रूट 3, तो 12 इक्वल टू देखो क्या होता है, 4 इंटू रूट 3। तो यहाँ से क्या बाहर निकल के आ जाएगा, 4 से 2 बाहर निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2। तो एक पैर में, एक पैर के रूप में, मतलब सॉरी, एक पैर से एक बाहर निकलता है। आपको पता होगा अंडर रूट से कैसे बाहर आता है, ठीक। तो यहाँ पे 12 को आप लिख दोगे 2 रूट 3 प्लस 2, ये रूट 2 से सॉरी क्या निकल के आएगा, रूट 4 का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है 2, 6 2 8, तो 6 + 2 8, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। 2 इंटू, यहाँ पे भी देखो क्या होगा, 2 बाहर निकल के आ जाएगा 2, और अंदर क्या रह जाएगा, रूट 3, क्योंकि रूट 12 से कैसे निकलते हैं, रूट 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, और 4 से बाहर निकलता है 2, तो क्या बना लेता है, 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3 निकलता है, सॉरी 2 रूट 3 बना लेता है, अपॉन 4 -3 अपॉन, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बन जाता है बच्चों रूट 3 + 1, रूट 3 + 1। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या बना लेगा, 2 इंटू 2 बना लेता है 4, 2 इंटू 2 4 बना लेता है। तो अगर आप इसको अलग करना चाहो तो 4 से 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, है ना, तो ये बन जाएगा 2 + 2 इंटू रूट, सॉरी 2 + 2 + रूट 3 -3 अपॉन 2 इंटू रूट 3 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या बना लेता है, 2 + 2 4, और 4 -3, तो 4 -3, तो यहाँ पे बन जाता है रूट 3 + 1, ऊपर आ जाएगा रूट 3 + 1, और इंटू नीचे आ जाएगा 2 इंटू रूट 3 + 1। तो देखो रूट 3 + 1 से रूट 3 + 1 कैंसिल हो जाता है और 1/2 बचता है। तो ए की वैल्यू कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, कॉस 60 की। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 60 डिग्री। ए की वैल्यू क्या मिल गई, 60 डिग्री, ठीक है। अरे कहाँ गया ये, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, 60 डिग्री। सेम प्रोसेस है, आप कॉस बी की वैल्यू निकाल लोगे, c² + a² - b² अपॉन 2c इंटू ए, ठीक। तो c² यानी रूट 6 + रूट 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, a² यानी रूट 3 का स्क्वायर, है ना, -b² दैट इज रूट 2 का स्क्वायर, 2 इंटू सी यानी रूट 6 + रूट 2 अपॉन 2 इंटू ए यानी रूट 3। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो गया, जो कट रहा है काट लो, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे a + b को होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर लग जाता है, तो ये बन जाता है 6 + 2 a² यानी रूट 6 का स्क्वायर, b² यानी रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 + 2 इंटू ए बी यानी रूट 12, 2 इंटू रूट 12 अपॉन 4, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा, प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे देखो रूट 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बना लेगा, 18 + 6, ठीक। तो 18 में से क्या बाहर निकलेगा, 9 इंटू 2 बनता है, और यहाँ से आपको 3 निकल के आ जाएगा बाहर, है ना, 9 से, क्योंकि 9 इसका वर्गमूल क्या होता है, 9 का 3, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक।
और यहाँ पे 3 माइनस 2 है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, अगेन 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे भी वही देखो 12 है, तो 12 का क्या लिख सकते हो, 12 का लिख सकते हो मतलब ये 18 को लिख देंगे 3√2, 18 को क्या लिख दोगे 3√2, और 12 को क्या लिख सकते हो 2√3, तो यहाँ पे आ रहा है 6 प्लस 2 8 प्लस 2 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस 1, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, और बटे में क्या आ रहा है, 18 को लिख सकते हो 3√2 प्लस √6, ठीक। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस 2 इंटू 2, तो ये 4, जब दोनों को अलग सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बना लेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 1 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स, ये बना लेगा 2 प्लस √3 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है जब ब्रैकेट ओपन होगा, 3 प्लस √3 अपॉन 3√2 प्लस √6। तो यहाँ पे देखो क्या 3 प्लस √3, यहाँ पे हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचता है 3 प्लस √3, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको वापस ये वाली टर्म मिलेगी, 2√3 बन जाएगा ये पहली टर्म, और √2 इंटू √3 तो √6 बना लेगा। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस √3 और 3√3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और क्या बनता है 1/√2। तो यहाँ से आप cos b की वैल्यू निकाल सकते हो, ये cos 45 की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू 45, b की वैल्यू 45, ठीक। थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको लग रहा हो कि लेंदी है और डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही ईजी है ना। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें पता है कि चूँकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको a और b की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू 60 डिग्री, b की वैल्यू 45 डिग्री, देन c की वैल्यू तो 6 4 10 105 माइनस 180, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 75 डिग्री, c की वैल्यू कितनी मिल गई 75 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पे देखो तीनों के तीनों एंगल मिल गए, ए बी और सी, ए बी और बी 45, सी 75, ठीक है। ए बी सी तीनों के तीनों एंगल मिल गए। अब हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या कहा था कि 2a इक्वल टू बी प्लस सी, 2a इक्वल टू बी प्लस सी, 2a इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखो 2a की वैल्यू 60 डिग्री, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 60, तो कितनी आ रही है 120 डिग्री, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसमें और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो b प्लस सी कितना है 45 प्लस 75, तो b की वैल्यू b प्लस सी, तो देखो b की वैल्यू 45, c की वैल्यू 75, कितना आ गया 7 3 10 11 12 120 डिग्री, है ना। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि LHS इक्वल टू RHS या 2a इक्वल टू b प्लस सी। हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन, साइन तथा कोसाइन नियम तथा उनके अनुप्रयोग बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। क्लास 11 NCERT MP बोर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें।